हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो अप चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ 12A एंड 80G के बारे में। प्रोविजनल सर्टिफिकेट 12A और 80G के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे पिछले वीडियो में। जिस किसी को भी देखना है प्रोविजनल वाला, वहाँ पे चैनल पे जाके देख सकता है। फ्रेंड्स, बेसिक डिटेल आपको बता दें, जो हम लोगों ने प्रोविजनल अप्लाई किया था पहले, जो कि हमारा प्रोविजनल 12A और 80G 3 साल के लिए वैलिड होता है दोनों, और जो परमानेंट हम अप्लाई करेंगे वो हमारा 5 साल के लिए वैलिड होता है, जिसके बाद हर 5 साल बाद हमें रिन्यूअल कराना रहता है उसे। तो आइए अब हम सिंपली चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और वहाँ पे हम लॉगिन करने के बाद सिंपल जाएंगे हम ई फाइल में, और यहाँ पे आ जाएंगे इनकम टैक्स फॉर्म पे, और यहाँ पे आएंगे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे पर्सन नॉट इंडिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे आएंगे फॉर्म 10AB टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ, इसमें क्लिक करेंगे हम। यहाँ से हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे। अब इसमें यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ गया, जिसमें हमें बारी बारी से सभी डिटेल फिल करनी है। पहला है आपको रजिस्ट्रेशन एंड की डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी है वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लगेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा सेक्शन कोड। हम कौन सा सेक्शन कोड सेलेक्ट करते हैं डिपेंड करता है उस पर, तो सेक्शन कोड बहुत ध्यान से देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें 12A अप्लाई करना होगा, तब हम 80G अप्लाई करेंगे। दोनों एक साथ कभी नहीं कर सकते हैं, दोनों को हमें अलग अलग करना होगा। तो फाइनल अप्रूवल के लिए 12A के लिए हमें सेक्शन सेकंड चुनना होगा। सेक्शन सब क्लॉज थर्ड ऑफ क्लॉज AC ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A। अगर हमारा प्रोविजनल होता है तो हमें ये सेलेक्ट करना होता है फर्स्ट नंबर, यहाँ पे हमें सेकंड करना है। अगर हमें 80G के लिए अप्लाई करना है इसके बाद, तो 80G के लिए हमारा आता है 14 क्लॉज थर्ड ऑफ फर्स्ट प्रोविज़न टू सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 80G। ये ज़रूर ध्यान रखें। इसमें 80G में प्रोविज़नल के लिए हमें ये सेक्शन चूज़ करना पड़ता है 14A। यहाँ पे हमें 14 सेलेक्ट करना है। तो पहले हम 12A के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं हम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट में नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ में कौन सा है आपका, चैरिटेबल है, रिलीजियस है, रिलीजियस कम चैरिटेबल है, दोनों है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरा चैरिटेबल है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद है टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, नॉन प्रॉफिट है या अदर है, वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद में है वेदर द एप्लीकेंट इज इस्टेब्लिश अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो किस डेट पे, यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, किस डेट पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे मेरा दिसंबर में हुआ है 2022 में, तो यहाँ पे हम ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद ये हो गया, कहाँ से आपने इसको रजिस्टर कराया वहाँ का डिटेल हो जाएगा। जैसे ट्रस्ट का है तो रजिस्ट्रार ऑफिस से कराया गया, तो यहाँ पर सिंपल हम रजिस्ट्रार डाल देंगे। इसके बाद में है ऑब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट। इसमें क्या क्या है आपका, रिलीजियस है, रिलीफ ऑफ पुअर है, एजुकेशन पे काम करते हैं, या मेडिकल रिलीफ पे, या योगा पे, जिस पे भी काम करते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में है आपका वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन्स क्लॉज दैट द ट्रस्ट इज़ इरिवोकेबल। आपका ट्रस्ट इरिवोकेबल है या नहीं है। जैसे मेरा है तो यहाँ पे डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे इरिवोकेबल का मतलब भी शायद नहीं पता होगा, मैं बता दूँ। इरिवोकेबल का मतलब होता है ट्रस्ट डीड में मेंशन किया जाता है कि आपके ट्रस्ट इरिवोकेबल है, मतलब जो कि कभी भी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, वो कंटिन्यू कोई ना कोई उसको चलाएगा। इरिवोकेबल का मतलब जब आप चाहें उसको समाप्त कर सकते हैं।
सेकंड है 7 नंबर है आपका, इज द एप्लीकेंट रजिस्टर्ड अंडर दर्पण पोर्टल और अंडर FCRA। अगर दर्पन पोर्टल या FCRA है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर है यस तो यस करके यहाँ पे ऐड डिटेल में जाएंगे, और यहाँ पे दर्पण है तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर दर्पण पोर्टल नीति आयोग, यहाँ करके आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के इसको सिंपल ऐड कर देंगे। इसके बाद 8 नंबर है वेदर एनी एप्लीकेंट रजिस्टर्ड मेड बाय एप्लीकेंट इज पास्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड, कि आपका कोई एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट हुआ है, अगर है तो यस करके डिटेल डालेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद में वेदर क्लेमिंग एग्जेप्शन अंडर 21 ऑफ सेक्शन 10A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कोई है एग्जेम्पशन तो डालेंगे, नहीं तो नो कर देंगे यहाँ पे। फिर है 9 नंबर है आपका डिटेल ऑफ ऑल अदर्स फाउंडर्स सेटलर्स ट्रस्टी, यहाँ पे आपके सभी मेंबर्स की यहाँ पे डिटेल डालनी होगी एक एक करके। सिंपली यहाँ पे ऐड डिटेल कर देंगे, अपने मेंबर का यहाँ पे नाम डालेंगे, रिलेशन डालेंगे, और ट्रस्टी है कि डायरेक्टर है जो भी है यहाँ पे, ऑथर है जो भी सेलेक्ट कर लेंगे, और पैन नंबर डाल के इसको यहाँ पे सिंपल ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे। इसके बाद सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में हम आ जाएंगे सेकंड पॉइंट में। फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी कर चुका था, पहले भी बताया था, इसलिए नहीं तो यहाँ पे आपको एक टिक लग के आ जाएगा कंप्लीट होने का। फिर सेकंड ऑप्शन में आप आ जाएंगे, अगला आएगा ऑपरेशनल डिटेल, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। इस डिटेल में आपको एक एक करके फिल करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे है 10 नंबर, सबसे पहले अगर कोई स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या योगा इंस्टीट्यूट कुछ भी है रजिस्टर्ड तो यहाँ पे उसका डिटेल डालना होगा। सेकंड में यदि कोई बिज़नेस वगैरह का है तो इसमें यहाँ पे डालना होगा। कोई भी ट्रस्ट के अंदर अगर कोई बिज़नेस वगैरह चलाते हैं तो ये देखना होगा, डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिज़नेस का है तो डालना होगा, बेसिकली ट्रस्ट वगैरह में नहीं रहता है। तो यहाँ पे सिंपली और कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे भी सेव करके आगे निकल जाना है हमें। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा है डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इनकम एंड रिलीजियस एक्टिविटी, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा हमें क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे पूछा गया है ऑफ इनकम बीन फाइल्ड फॉर द लास्ट असेसमेंट ईयर ऑफ विच द ड्यू डेट हैज़ एक्सपायर्ड, एक्सपायर हो गई तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद में 17 नंबर में आप आएंगे, यहाँ पे हमें फ्रेंड्स करंट ईयर की बैलेंस शीट उठा लेंगे, लास्ट जो है लेटेस्ट। यहाँ पे अगर कोई कॉर्पस में अमाउंट है तो वो फिल कर देंगे यहाँ पे हम। और इसके बाद में है फंड्स और रिज़र्व एंड सरप्लस अदर देन कॉर्पस, के अलावा अगर कोई फंड है या रिज़र्व है तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद में है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अगर कोई है तो यहाँ पे हम डालेंगे, नहीं है तो यहाँ पे जीरो करके छोड़ देंगे। इसके बाद में अदर कोई लायबिलिटी है तो डाल देंगे, वरना हम यहाँ पे जीरो कर देंगे। कोई लैंड एंड बिल्डिंग है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पे। अदर फिक्स्ड एसेट्स कुछ है तो ये डाल देंगे हम। ये सभी आपको अपनी बैलेंस शीट से मिल जाएगा। इसके बाद में हमारा फ्रेंड्स इसके बाद सिंपली कोई अगर अदर एसेट्स है तो वह हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 26 इनकम रिसीव्ड इन 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड, अगर कोई आपको इनकम रिसीव हुई है प्रीवियस 3 मंथ में तो यहाँ पे हम ऐड डिटेल करके यहाँ पे ऐड करें। नेक्स्ट है आपको 27A में है वेदर द फंड और इंस्टीट्यूशन इज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑफ रिलीजियस नेचर का है तो आएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं देगा सिंपल। इसके बाद में हम फ्रेंड्स यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास अटैचमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं और वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको सभी लोग ध्यान से देखें। यहाँ पे आपका फर्स्ट है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द ट्रस्ट और इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे अटैच कर देंगे। जैसे ट्रस्ट डीड वगैरह हो गया ट्रस्ट पे तो यहाँ पे अटैच कर देंगे। सेकंड में सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट, सेम इस पर भी आपको जो है सेल्फ सर्टिफाई करके ट्रस्ट डीड वगैरह अटैच कर देना है। थर्ड नंबर है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार फॉर कंपनी और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सोसाइटी या पब्लिक ट्रस्ट के लिए है, सेम इस पे भी आपको अपलोड कर देना है।
इसके बाद में है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर किसी का FCRA है तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद में है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी एग्जिस्टिंग ऑर्डर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर 12A और सेक्शन 12A और 12AB और क्लास 23C। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी अगर प्रोविज़नल है आपका तो प्रोविज़नल यहाँ पे 12A या 80G में से कोई भी एक यहाँ पे अपलोड करना रहेगा आपको। इसके बाद में है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन प्रियर ईयर और ईयर बीइंग मोर देन 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, इसे आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे आप तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ग्रांट रजिस्ट्रेशन एंड वहाँ पे अगर 12A करते हैं तो यहाँ पे 80G करके अपलोड कर देंगे। एक में 12A और एक में 80G अपलोड करना होगा आपको। नेक्स्ट आ जाएंगे 8 नंबर पे। यहाँ पे फ्रेंड्स 8 में आपको अपनी बैलेंस शीट यहाँ पे लेटेस्ट जो है वो अटैच कर देनी है ट्रस्ट की। यहाँ पे बिजनेस के लिए, बिजनेस वालों के लिए यहाँ पे बिजनेस वाले अटैच कर देंगे। अगर कोई आपके ट्रस्ट में कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसका अटैचमेंट यहाँ पे अटैच कर देंगे फाइल को। इसके बाद में है 11 सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन ग्रांटिंग अप्रूवल अंडर सेक्शन 35। अगर आपको कोई ग्रांट अप्रूवल मिला हुआ है तो उसका यहाँ पे अटैच फाइल कर देंगे, उसका नोटिफिकेशन वगैरह। इसके बाद में है 12 नंबर में है एनी अदर। यहाँ पे आप डाल देंगे मेंबर्स का KYC का डिटेल। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लिख देंगे मेंबर KYC और यहाँ पे अटैच फाइल में अपना एक सभी का KYC PDF बना के यहाँ पे सिंपली अटैच कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेल्फ डिक्लेरेशन पे। यहाँ पे सन या डॉटर जो भी है डाल देंगे या फादर नेम और यहाँ पे करके प्लेस डाल के यहाँ पे सिंपली आप सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप लोग चेक कर लेंगे सारी डिटेल जो फिल किया है सही है कि नहीं। इसके बाद वेरीफाई करके आधार OTP से उसको प्रोसेस कर देंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि 12A और 80G कैसे अप्लाई करें। अगर कहीं भी कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।